तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में नेट दिसंबर 2015 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपके पास एक हर्मिशन ऑपरेटर ओ है, सही है। और यहाँ पर आपके पास दो आइगन स्टेट है 1 और 2 और उन दोनों आइगन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे आइगन वैल्यू दी गई है 1 और 2। यहाँ पर आपके पास दो स्टेट u और v हैं जो कि आपको दी गई है। यहाँ पे u इजिकल टू इतना, v इजिकल टू इतना और आपको यहाँ पर u और v के बीच में रिलेशन दिए गए हैं। तब इनका यूज कर आपको ये बताना है कि थीटा और फाई की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे थीटा और फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन दैट। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन दैट। अब आपने गिवन दैट में क्या लिखोगे, तो आपको यहाँ पे u दिया गया है, यह हमारे पास एक कैट स्टेट, तो यह आपको दिया गया है कॉस थीटा, ये हमारे पास इस तरीके से कॉस थीटा कैट 1, यह आपको दिया हुआ है साइन थीटा और स्टेट 2। फिर आपको यहाँ पर स्टेट v दी गई है, यह आपको कैट फॉर्म में दिया गया है, यह हमारे पास है कॉस फाई, यह हमारे पास है इस तरीके से। यहाँ पे आपको दिया गया है साइन फाई, यह आपके पास है इस तरीके से, ठीक है। और आपको साथ ही में क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ रिलेशन दिए गए हैं v, ये आपके पास है ऑपरेटर ओ, ये आपके पास है दिस और यहाँ पे आपको दिया गया है 7/4। इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है u और v, यह आपको दिया गया है यहाँ पर 0। तो ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको क्वेश्चन में और भी चीजें दी गई हैं। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दी गई है आइगन वैल्यू ऑफ स्टेट 1 and state 2 are 1 and 2 respectively। यह आपको दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पे u और v जो रिलेशन दिया गया है इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे u आपको ब्रा फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे u और v की ब्रा फॉर्म लिख लेंगे। तो ये हमारे पास u की ब्रा फॉर्म है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे दिस, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे b की ब्रा फॉर्म लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस फाई, ठीक है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस फाई प्लस ये हो जाएगा 2 और आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे साइन फाई। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां से पहले इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये हमारे पास है u, ये हमारे पास है v और इजिकल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो u की हम ब्रा फॉर्म लिखेंगे, तो ये आपको पास है कॉस थीटा प्लस ये हमारे पास है आपका 2 साइन थीटा, ठीक है। ये u की ब्रा फॉर्म आ गई, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपका ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा v। अब v की कैट फॉर्म कितनी है, ये हमारे पास है कॉस फाई दिस और प्लस ये हमारे पास क्या है साइन फाई दिस। तो इस तरीके से इजिकल टू आपको ये 0 दिया गया है। अब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, आप इसको लिखेंगे कॉस फाई, ये हमारे पास कैट 1, ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपके पास साइन फाई, ये मेरे पास है दिस, ये हो जाएगा आपके पास दिस। अब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास फ्रेंड्स साइन थीटा, ये हो जाएगा आपके पास कॉस फाई और यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास दिस और ये आ जाएगा आपके पास दिस प्लस। अब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, ये हो जाएगा आपके पास साइन फाई और यहाँ से ये आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा आपका 2 इजिकल टू 0। अब हमारे पास ये सब चीजें आ गई हैं फ्रेंड्स। अब आपको एक चीज पता होती है कि हमारे पास ये वैल्यू तो 1 होती है, इसको है ना, ये हमारे पास 2 और ये भी हमारे पास 2, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। बट अगर मेरे पास ये है तो इसकी वैल्यू 0 और अगर मेरे पास ये है तो फ्रेंड इसकी वैल्यू 0। तो आप देख सकते हैं ये मेरा 0 हो जाएगा
और ये मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस फाई, इसकी वैल्यू 1 प्लस ये बचा आपके पास, ये मेरे पास क्या है साइन थीटा, और ये मेरे पास है साइन फाई इज इक्वल टू आपके पास 0। अब ये आपका फॉर्मूला बनना है किसका, कॉस ए और माइनस बी का। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस का फाई, ये हो जाएगा आपका 0। अब ये आपका कॉस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो आपको पता है कि जो अगर हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिखता हूं तो फ्रेंड इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 2n प्लस माइनस का 1, ये मेरे पास होता है पाई बाई 2। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ से मेरे पास जो आ जाएगा थीटा माइनस का फाई, ये मेरे पास क्या है 2n प्लस माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे अल्फा कर लीजिए। मैं इसको यहाँ पे अल्फा लिख लेता हूँ क्योंकि थीटा हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं। तो ये मेरे पास अल्फा, ये भी हो जाएगा मेरे पास अल्फा। तो इतना यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड में क्या निकाल लेंगे। अब सेकंड में आपको ये v दिया था, ये आपके पास ऑपरेटर o था, ये मेरे पास v था और इसकी वैल्यू आपको 7/4 दी गई है। अब हम यहाँ पे ब्राफ इसको पुट करेंगे v की वैल्यू को। तो ये आपके पास क्या है cos फाई, फिर आपके पास है प्लस, ये आपके पास है ब्रा 2 और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे साइन फाई। तो ये ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास है ऑपरेटर, फिर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएंगे, इसकी वैल्यू है आपके पास cos फाई दिस, और ये हमारे पास क्या है साइन फाई, और ये आपके पास है दिस। ठीक है, इस तरीके से ये आपको कितना दिया हुआ है 7/4। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे हम इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos फाई। और अब देखिए ये ओ ऑपरेटर है, अगर मैं ओ ऑपरेटर को 1 के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो मेरे को आइगन वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू 1 आएगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर, और आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आइगन वैल्यू 1 है। उसके बाद प्लस, अब मैं इसको इसके ऊपर ऑपरेट करूंगा तो यहाँ से मेरे को 2 मिलेगी आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू 2 मिल रही है, ये हो जाएगा मेरे पास cos फाई, यहाँ से आपके पास आएगा साइन फाई, लेकिन ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस। अब आप इसको इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ओ मेरा 1 के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो वापस से आपको क्या मिलेगा साइन फाई, ये मेरे पास है cos फाई, और यहाँ से आइगन वैल्यू 1 मिलेगी, तो ये मेरे पास है 2, ये मेरे पास है 1 प्लस। अब आप ये हमारा 2 है, ये मेरा ये है, इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर फाई, लेकिन यहाँ पे आप ओ को 2 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ से आइगन वैल्यू 2 भी मिलेगी, और ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 0, सॉरी कितना 7/4। ये आपके पास कितना है 7/4। अब फ्रेंड ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास cos स्क्वायर फाई, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और फ्रेंड ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो प्लस 0 और प्लस ये मेरे पास है 2 साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, ये मेरे पास है 7/4। अब आप इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर फाई प्लस ये मेरे पास है 2 साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू मेरे पास है 7/4। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस ये मेरे पास है साइन स्क्वायर 5, ये मेरे पास है प्लस साइन स्क्वायर 5 और इज इक्वल टू 7/4। ठीक है, अब ये तो मेरे पास क्या हो गया फ्रेंड, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आपने इसको लिखा यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 7/4। यहाँ से मेरे पास साइन स्क्वायर 5 की वैल्यू आ जाएगी 7/4 माइनस का 1। तो आपके पास क्या आ चुका है, हमारे पास साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 7/4 माइनस का 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू ये मेरे पास है दिस, और यहाँ से मेरे पास जो साइन 5 की वैल्यू है वो कितनी है √3/2। और फ्रेंड जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से 5 की वैल्यू आ जाएगी π/3। तो ये तो मेरे पास पाई की वैल्यू आ गई। अब पाई की वैल्यू आपके पास कितनी है π/3। ठीक है, तो पाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है π/3।
अब आपके पास पाई की वैल्यू पाई/3 है। अब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड हमारे पास जो रिलेशन निकल के आया था, ये था हमारे पास रिलेशन थीटा माइनस का फाई। तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे थीटा माइनस का फाई इज इक्वल टू, ये मेरे पास है 2n प्लस माइनस का 1 और ये मेरे पास क्या है पाई/2। अब यहाँ पर हम फॉर सिंप्लिसिटी यानी कि n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं जब, तो हमारे पास थीटा माइनस का फाई ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस का पाई/2। तो फ्रेंड्स अगर एक बार यहाँ पे मैं प्लस का साइन लेता हूँ, अगर एक बार हम प्लस का साइन लेते हैं तो थीटा माइनस का पाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई/2, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास पाई प्लस का पाई/2। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास कितना हो रहा है पाई/2, और यहाँ से फ्रेंड थीटा इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है पाई/3 और इसकी वैल्यू कितनी है पाई/2। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5π/6। तो एक आंसर तो आपके पास ये आ रहा है जब आप थीटा की वैल्यू क्या लेते हो पॉजिटिव। लेकिन जब मैं थीटा की जब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं फ्रेंड, जब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं तो थीटा माइनस का पाई इज इक्वल टू माइनस का पाई/2 हो जाएगा। तो थीटा माइनस का ये मेरे पास है पाई/3 इज इक्वल टू माइनस का पाई/2, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई/2 प्लस का ये मेरे पास है पाई/3। तो थीटा इज इक्वल टू एलसीएम 6 आ गया, ये हो गया 3π माइनस का, और प्लस का ये हो जाएगा 2π। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू माइनस का पाई/6 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है माइनस के पाई/6 है। अब आपको ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, तो फ्रेंड देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आया, एक तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई/6 और एक माइनस का, और एक मेरे पास आया 5π/6, और दूसरा मेरे पास जो फाई की वैल्यू है वो आई है पाई/3। तो फ्रेंड आपका जो यहाँ पे आपका जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हमारे जो यहाँ पे आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आंसर के, वो हमारे क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं हमारे पास, यहाँ पर आप लिखेंगे इसको थीटा कॉमा फाई। तो ये आपके पास हो जाएगा, एक तो हो रहा है माइनस का पाई/6 और दूसरा हो रहा है मेरे पास पाई/3, और एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो रहा है थीटा कॉमा फाई का, वो हो रहा है मेरे पास 5π/6 और ये हो रहा है मेरे पास पाई/3। तो अब देखेंगे आपको कौन सा यहाँ पे आंसर दिया गया है। दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर एक तो वैल्यू आ रही है थीटा इज इक्वल टू पाई/6 माइनस का, एक आ रहा है फाई इज इक्वल टू पाई/3। तो कहाँ पर पाई की वैल्यू पाई/3 आ रही है, तो एक तो हमारे पास पाई की वैल्यू आ रही है पाई/3। फ्रेंड ये हो नहीं सकता है पाई/4 है, ये भी नहीं हो सकता है माइनस का पाई/6 है। तो अब जो हमारा फाई है वो इसमें आ रहा है ऑप्शन, इसमें ए में और बी में। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास प्लस का पाई/6 आ रहा है, तो प्लस का तो हो नहीं सकता, तो गलत, यहाँ पे आ रहा है माइनस का पाई/6। तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के पाई/6, और फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास पाई/3। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है क्या, ऑप्शन ए। तो हमारा ये वाला क्या है, इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा फ्रेंड यहाँ पे कैसा है, करेक्ट आंसर है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स का नेट दिसंबर 2015 का ये क्वेश्चन था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आया हो तो यार इसको लाइक कर देना, और अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स जरूर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। अब मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसंस वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं, जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो।
और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।